लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले तीसरे चरण के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी के चलते मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि पूरे देश में मोदी की नीतियों का एक माहौल है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र की जनता ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी विंध्य की जनता भारी मतों से बीजेपी को बढ़त दिलाएगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला विंध्य एकता परिषद मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सांसद प्रत्याशी आलोक शर्मा, मध्य प्रदेश लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह, बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी सहित बड़ी संख्या में विंध्य परिवार के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। विंध्य के वोटरों से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा को भरपूर समर्थन देने की अपील की गई। वहीं पिछले 2 चरण में हुए कम वोटिंग प्रतिशत पर चिंता जताते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, अब परिस्थितियां दूसरी हैं। शादी और फसल की कटाई का काम कम हो गया है तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मुझे समनानी जी का, सुनील पांडे जी का कल फोन आया था कि समाज का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वास्तव में रीवा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, रीवा की एक गौरवशाली संस्कृति रही है, रीवा की एक गौरवशाली परंपरा रही है। रीवा के अंदर जो लोग आज भोपाल में हैं, जब मैं उनके टैलेंट को देखता हूं, योग्यता को देखता हूं और आज उन प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसी प्रतिभा का भी हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी, हमारे भोपाल से, आपके भोपाल से मुझे सांसद का प्रत्याशी बनाया है। आज पूरा देश, अटक से लेके कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपकी रीवा के एक एक गली मोहल्ले में चले जाइए, सतना में चले जाइए, सीधी में चले जाइए, हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से एक ही आवाज आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, और वो आवाज है अब की बार 400 पार। देश में हमने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा दूरदृष्टा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है। बस मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप भोपाल के बेटे को 2018 से ही भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती रही है। आपको ध्यान होगा 30 में से 24 सीटें 2018 के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न क्षेत्र से आई थी और इस बार जब 2023 का चुनाव हुआ तो एक सीटें बढ़ के 25 सीटें हो गई, एक सीट बढ़ के। तो कुल मिला के लोकसभा के चुनाव में भी विंध्य क्षेत्र के जो लोग भोपाल में रहते हैं, सबसे हमने मुलाकात की है, सबसे निवेदन किया है कि भाजपा के प्रत्याशी आलोक शर्मा जी को अपना आशीर्वाद दें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में। आज विंध्य एकता परिषद मध्य प्रदेश का कार्यक्रम था, यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें जो हमारे विंध्य के विभिन्न प्रतिभागी लोग हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है भोपाल के अंदर, और साथ में जो हमारे छात्र हैं विंध्य प्रदेश के रहने वाले यहाँ भोपाल में पढ़ते हैं, उनका यदि जिन्होंने अच्छा मेरिट प्राप्त करी है 80, 85, 90, 95 नंबर पाए हैं परिषद में, उनका हम सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें हमारे विंध्य के गौरव भारत मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी थे और उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री कार्यक्रम संपन्न हुआ।